नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश देश में मॉक ड्रिल, पाक की मुश्किल। जी हां, जिस तरह से लगातार भारत एग्रेसिव होकर हमले के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है और जो कूटनीतिक तरीके से भारत चल रहा है, उसके बाद पाक के अंदर की स्थिति यही है, मुश्किलें बढ़ गई है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर मॉक ड्रिल होना है। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग होंगे। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील, कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव यानी कि कम संवेदनशील, और मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के लिए आदेश जारी किए थे और ये आदेश जारी किए थे और अब 7 तारीख को ये होना है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज हुई हाई लेवल की मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पिछली बार ऐसा अभ्यास 1971 में किया गया था और उस साल भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। आपको याद होगा, उस वक्त 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत के सामने पाकिस्तान ने हार मान ली थी। ऐसे में एक बार फिर से अब ये मॉक ड्रिल होने जा रही है और फिर से एक बार ये मौका होगा जब पाकिस्तान को फिर से एक मजबूत संदेश भारत देगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, मॉक ड्रिल को लेकर 5 तारीख को ही ये सूची आ गई थी कि कहां मॉक ड्रिल होना है। आज बैठकें भी हुई है, ऐसे में किस तरह की तैयारी चल रही है और इस मॉक ड्रिल का संदेश क्या समझा जाए, किस तरह के बड़े कदम की ओर भारत बढ़ रहा है? देखिए, कल पूरे देश भर में मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी और इसको लेकर आज से ही तैयारियां पूरे देश भर में देखने को मिलती हुई नजर आई। दिल्ली की खासतौर पर बात करें तो जो दिल्ली पुलिस है या फिर अगर की बात की जाए जो अन्य फोर्सेस के जवान हैं, उनकी सड़कों पर तैनाती बेहद ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आई थी और खासतौर पर दिल्ली पुलिस जो है जगह जगह पिकेट लगाकर जो चेकिंग है वो करती हुई जो है नजर आई थी। और कल जिस तरीके से देश भर के 244 ऐसे चिन्हित स्थान जिनको सिविल डिफेंस के लिहाज से चिन्हित किया गया है, वहां पर जो है ये मॉक ड्रिल देखने को मिलती हुई नजर आई और इस मॉक ड्रिल के जरिए जो कई सारी कोशिशें हैं उनकी तैयारियों का जायजा भारत जो है लेता हुआ नजर आएगा। मसलन कि जब एयर अटैक होता है तो वहां पर जो सायरन बजते हैं वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सायरन अगर बजते हैं तो सायरन बजने का मीनिंग किस तरीके से होता है, 1 सायरन बजने का मीनिंग क्या होता है, 3 सायरन बजने का मीनिंग क्या होता है, ये कहीं ना कहीं बताया जाएगा। इसके अलावा जब युद्ध के हालात देखने को मिलते हुए नजर आते हैं तो वहां पर जिस तरीके से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है आम नागरिक या फिर स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं, इसको लेकर कल जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें जो है ट्रेनिंग देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इवैक्यूएशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, इसको लेकर जो है मॉक ड्रिल होगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ब्लैकआउट अगर हो जाता है, ब्लैकआउट के समय में किस प्रकार की स्थिति होती हुई जो है नजर आएगी, इसको लेकर जो मॉक ड्रिल है उसके दौरान जो मॉक ड्रिल है वो जो है की जाएगी। तो ये कुछ जो कानून नियम है वो देखने को मॉक ड्रिल के संदर्भ में जो है पूरे देश भर में मिलेंगे। और ऐसे में आज हमने देखा कि इसकी तैयारियों को लेकर जो केंद्रीय गृह सचिव है उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में बड़ी बैठक की है और किस तरीके से इस मॉक ड्रिल को सफल बनाया जाए, इसको लेकर जो है पूरी तरीके से बैठक में चर्चा हुई है। और ये मॉक ड्रिल इस समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात हैं वो हम जानते हैं कि किस तरीके के बने हुए नजर आ रहे हैं। पहलगाम की आतंकी हमले के बाद में लगातार तनातनी या फिर तनाव की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। भारत ने कई डिप्लोमेटिक कदम जो है पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं, चाहे वो सिंधु जल ट्रीटी की बात हो, पाकिस्तानी नेशनल वीजा रद्द करने की बात हो, एयर स्पेस की बात हो, वाटर रूट की बात हो। और अब जो अगला कदम देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है वो आर्मी का कदम देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि किस तरीके से जो आर्मी है वो अपना जो है बदला लेती हुई जो है नजर आएगी। तो इसको लेकर जो है प्रिपेयर्डनेस को लेकर कल देश भर में जो है मॉक ड्रिल होगी ताकि एक तैयारियों के लिहाज से बात की जाए तो पूरा देश जो है तैयार देखने को मिलता हुआ नजर आए।
बिल्कुल, लेकिन साथ साथ स्पर्श आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ भी बैठक हो रही है, एनएसए के साथ भी बैठक हो रही है, ऐसे में एलओसी के ऊपर किस तरह की हलचल है और एयर स्पेस में किस तरह से हरकत हो रही है, क्या वहां पर चल रहा है, उस संबंध में भी कोई जानकारी आ रही है कि वहां पर भी अब वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि अब लग रहा है कि आगे हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें ये जो अगला कदम होगा, जो मिलिट्री कदम जिसको कहा जाता है, वो एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर भारत की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार से हमने बालाकोट पे देखा था या फिर पुलवामा उरी के बाद में हमने देखा कि जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक देखने को मिलती हुई नजर आई थी, तो ऐसे में अब जो भी कदम होगा उसको लेकर दिल्ली में जो बाकायदा रणनीति है चरणबद्ध तरीके से बन रही है। हमने देखा कि कई दौर की बैठकें रक्षा मंत्री करते हैं, उसके बाद में कई दौर की बैठकें जो प्रधानमंत्री है वो करते हैं। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ में बैठक करते हुए दिखाई दिए। एनएसए अजीत डोवाल के साथ में आज भी प्रधानमंत्री की जो बैठक है वो हुई थी। तो एक जो रोड मैप होता है या फिर कहीं की एक जो प्लान ऑफ एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं जो है तैयार करने की कोशिश भारत की तरफ से होती हुई जो है नजर आ रही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर्डनेस को लेकर जो रक्षा मंत्रालय उसकी तरफ से कई सारी जानकारी भी दी जाती है कि भारत अपने आप को सेना के तौर पर मजबूत करने के लिए जो कदम है वो चाहे वो जो जल के अंदर है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है या फिर एयर स्पेस में उठाता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की एक वीडियो भी निकलकर सामने आ रही है। तो भारत जो है खुद को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, लेकिन वो कदम कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर जो खुली छूट है, पिछले दिनों जब बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की सेना के साथ में, उसमें जो है पूरी तरीके से सेना को दे दी गई थी। बिल्कुल, इस पर जाहिर सी बात है तैयारी भारत अपनी तरफ से पुख्ता तौर पर कर रहा है और एक्शन कभी भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कल अब मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल के जरिए उन जगहों को चिन्हित किया गया है। 244 ऐसे जिले हैं जहां पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। युद्ध के दौरान सायरन और परिस्थितियों को किस तरह से संभालना है उसको लेकर एक तरीके से ट्रायल होगा। तो जिस तरह से 244 जिलों को चिन्हित किया गया है उसमें से एक महत्वपूर्ण जगह है मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी, जहां पर वायुसेना का एयरबेस है और इसकी वजह से यहां पर खास एक्सरसाइज होनी है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल यहां पर किया जाएगा। औद्योगिक आपदा प्रबंधन पर ग्वालियर में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज की जाएगी, वहीं बचाव कार्य के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया जाएगा। मॉक ड्रिल बुधवार की सुबह 11:30 बजे गोले का मंदिर, मुरैना रोड, आईटीआई से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिड़ला नगर तक होनी है। और आज जो है कल दिनांक 7 को आईटीआई तिराहे पर एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की जानी है, जिसमें हम बस का और अमोनिया टैंकर का कोलिजन दिखाने वाले हैं। ये निर्देश हमको एसडीएम भोपाल से प्राप्त है कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल की जानी है। आज उसी के संबंध में दिनांक 6 को टेबल टॉप एक्सरसाइज रखी गई थी। इसमें भोपाल से कोऑर्डिनेटर शामिल थे, एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, सभी से हमारे प्रतिनिधि शामिल थे और सब लोगों ने मिलकर के आज ये टेबल टॉप की एक्सरसाइज की। हम लोगों ने इसमें प्रेजेंटेशन भी लिया, प्रशिक्षण भी लिया। अब कल इस मॉक ड्रिल को कंडक्ट करेंगे। जी, जो भारत सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया है उससे संबंधित सभी विभागों से समन्वय करके पुलिस द्वारा आज एयरफोर्स बेस पे और कल जो है पूरे देश में जैसा कि निर्देश दिए गए मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेंगे, कंट्रोल रूम की क्या जवाबदारियां रहेंगी, फोर्स का मोबिलाइजेशन कैसे होगा। पूरे देश में ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम जो जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें 8:30 से लेके 13:30 तक का टाइम दिया गया है। तो ग्वालियर में जो डिसाइड किया है, जो आईटीआई कॉलेज है हमारा बिरला जो सिमको तिराहे पर, वहाँ ये ड्रिल की जाएगी। और इसके बाद तत्काल ग्रीन जोन भी एक बनाया, ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे जिससे कि घायल लोगों के लिए अस्पताल तक पहुँचाया जाए। तो उसके लिए बिरला हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनेगा। भारत के सैन्य इतिहास में कल एक नया इतिहास रचा जाने वाला है और जो एयर स्ट्राइक की जो घटना थी उसके मुताबिक अब जो ग्वालियर चंबल संभाग में भी एयर डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन 7 मई को किया जाएगा, जिसमें खास तौर पर सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन किया गया है। इसमें सिविल और डिफेंस के अधिकारी और कर्मचारी लगातार बैठकें कर रहे हैं और कल की जो एक्सरसाइज होगी वो अपने आप में एक अद्भुत होगी। खास बात यह है कि ग्वालियर का जो सिविल एयरवेस है, एयरफोर्स का डिफेंस एरिया है, उसको लेकर यहाँ पर जो युद्ध विमान यहाँ पर होते हैं उसको देखकर इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। सीआईएसएफ का भी यहाँ पर हेडक्वार्टर है और जो सबसे बड़ी बात है कि बीएसएफ का टेकनपुर की भी
एकेडमी है। इस तरह से सैन्य और सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों के हिसाब से महत्वता इसलिए और अधिक हो जाती है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच अब केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी राज्यों को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश दिए गए। भारत पाक को लेकर बनी गंभीर स्थिति के बीच इसे काफी अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी मॉक ड्रिल को लेकर कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सभी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बिलासपुर में कल से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई भी घटना घटित होती है तो उससे किस तरह से निपटना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इन तमाम बातों को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल डिफेंस के लिए जो मैकेनिज्म है, कैसे करना है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों को किस तरीके से कोई ऐसा घटना या कोई भी ऐसी चीज होती है तो कैसे रिएक्ट करना है और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे कोई भी ऐसे इंसिडेंट में या इमरजेंसी में किस प्रकार रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने की। तनाव के बीच में भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच में जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सभी प्रदेश के मुख्यालयों को सूचित किया गया है कि वो अपने स्तर पर, अपने जिला स्तर पर जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए, जिसी के तारतम्य है आज रायपुर के बिलासपुर में जो है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आज बैठक आयोजित की गई है। उसके बाद में कल यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया जाएगा। कुछ ही अभी पुलिस अधीक्षक रत्नेश सिंह ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि कल जो है हॉस्पिटल है, चाहे एयरपोर्ट्स है, चाहे मेडिकल्स हो, तमाम तरह की जो जगहें, जो संस्थाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, आम जन को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से उनको में जागरूकता लाएगी, उसके लिए यहाँ पर जो है कल मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ कमलेश मोदी, INN न्यूज, बिलासपुर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को सभी राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं और जिसके तहत दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट, जो कि राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख औद्योगिक संस्थान भी है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये ड्रिल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं मंगलवार को दुर्ग के कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में इस मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस मॉक ड्रिल को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके संबंध में बैठक रखी गई है। शाम को जो संबंधित विभाग है उनको बुलाया गया है। बैठक में चर्चा उपरांत पूरे सभी विभागों को निर्देश दिए जाएंगे। तो सर आपको विशेष जानकारी है कि कल मॉक ड्रिल होना है, किस तरह से सायरन बजेगा, कहाँ होगा, कुछ और जानकारी आपको? उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है, शाम को सारी जानकारी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इससे पूरे देश के लोगों के मन में आक्रोश है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी आतंकी हैं उनके कब्र खोदे जाएंगे, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, उनके रीढ़ पर प्रहार होगा। बस समय का इंतजार करना है। मॉक ड्रिल है इसका? बिल्कुल होगा।